सिद्धि सिद्धं सम्पूर्णभाग्यार्थं सिद्धिकारणीभूतम् प्रशस्तादर्शिनज्ञानाः चारित्रं प्रतिपादिनं देवरं श्रुतिनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान श्रीमती जी के मूल सोलह तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान गणपति चिंता और पाठशाला भगवान अद्वितीय तीर्थेश्वर मास शासन नायक श्री महावीर स्वामी मम आराध्य देव तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान देखने वाले श्री चंद्र प्रभु भगवान के श्री 24 तीर्थंकर भगवान के परम पूज्य आचार्य श्री कुंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सोमदेव सूरी जी महाराज की प्रातः स्मरणीय सारेश्वर अभिनय चक्रवर्ती शिक्षा दीक्षा महाराज के आचार्य भगवान श्री विभो गुरुवाणी त्वमेव शिवो त्वमेव त्वमेव मम कण्ठः आगच्छतु 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 स्वागतम् सविता प्रातःकालीन सत्र में करेंगे माझी वाणी का रस्म। आज का विषय है प्रतिक्रमण में आप में निंदा क्यों करना,
प्रतिक्रमण में अपने आप को दोषी क्यों ठहराना? जब हूं नहीं तो क्यों कहो मैं क्रोधित हूं नहीं, मैं मानी हूं नहीं, मैं लोभी हूं नहीं, मैं मायावी भी नहीं हूं, मैं तो सौम्य दृष्टि हूं, धर्मात्मा हूँ, फिर मैं क्यों कहता हूँ मैं स्वीकार के करता हूँ मैं अज्ञानी हूँ नहीं, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं धर्मात्मा, फिर क्यों कहता? तो पहले यह समझ लीजिए जीवन में प्रतिक्रमण क्या है। प्रतिक्रमण आत्मविशुद्धि का साधन है ना। सात्विक सिद्धि के प्रतिक्रमण करना, सिद्धि की पद, सिद्धि का पद, सिद्धि की इच्छा, अभ्यास, साध सिद्ध पद है, साध अरहत पद है, साध महाव्रतों को साधना है, उसके लिए साधन प्रतिक्रमण। कैसे? आत्मविशुद्धि के लिए, आत्मजागरण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मोत्थान के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, अहंकार को विसर्जन करने के लिए, ममकार को विसर्जन करने के लिए, कसायों से मुक्त होने के लिए, कसायों का विसर्जन करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। और जब प्रतिक्रमण करते हैं तो जीव के अंदर अहंकार नहीं होता, ममकार नहीं होता, मैं कुछ हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ भगवान। इसलिए आप मुझे जो माने, अज्ञानी माने, तो भी मैं आपका, मैं तो आपका बालक हूँ और आप हमारे बालक हैं, पालन करता है। आप जो मुझे मार्गदर्शन देंगे, आप जो मुझे राह दिखाएंगे, आप जो सत्पथ पर ले जाएंगे, वह मुझे सब कुछ स्वीकार है। इसलिए निंदा, आत्मनिंदा, गर्हा, आलोचना, आत्मा की साक्षी में निंदा होती है, प्रभु की साक्षी में गर्हा होती है, और गुरु की साक्षी में आलोचना होती है, और गुरु से आलोचना आलोचक करके प्रायश्चित ग्रहण करता है। जब गुरु नहीं है तो मैं आत्मा की साक्षी में, आत्म द्रव्य की साक्षी में क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी निंदा कर रहा हूँ, मैं दूसरों की निंदा नहीं कर रहा हूँ। प्रतिक्रमण में आत्म निंदा की जाती है, पर निंदा नहीं। प्रभु की साक्षी में आत्मगर्हा की जाती है, बल्कि गर्हा नहीं। और आलोचना गुरु की साक्षी में अपनी आलोचना की जाती है कि मेरे से एक गलती हो गई है, उसने ऐसी गलती की, उसका उपाय क्या है। यदि किसी ने आलोचना कर रहे, यदि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा हो गया, हाँ बेटा सुनो तो, ऐसा हो गया है,
ऐसा पाप मेरे से हो गया है, इसका मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूँ भगवान। आज मैं शुद्ध होने के लिए, विशुद्ध होने के लिए आपके श्री चरणों में, आपके पाद पूज में बैठकर के मैं आलोचना कर रहा हूँ। अपने आप को क्रोधी क्यों कहना? आप क्रोधी तो मानो या ना, प्रत्याख्यानावरण ना हो, प्रत्याख्यानावरण अनंतानुवंती ना हो, है ना? लेकिन है तो ना, है ना? अनंतानुवंती, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सच्चेतन, 4 प्रकार का क्रोध है। और 4 प्रकार में मुनिराज के पास भी अभी संजना, है ना, कषाय है, और माता जी के पास भी कषाय है, और ये जो माता जी के पास है, माता श्री के पास है, तो आप सबके पास भी है। इसलिए हम परमात्मा के चाह कहीं पर भी कोई चीज स्वीकार नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति के सामने कहा जाए आप अपने आप को क्रोधी कहो, तो आप स्वीकार नहीं करोगे। ये प्रभु की अदालत है। प्रभु की अदालत में अपने आप को सब कुछ स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ से हमारा उत्थान होता है, यहाँ से हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हम परमात्मा के सामने एक बालक की तरह, क्या बड़े नहीं, बालक की तरह आकर के सब कुछ कह देते। क्रोध किया तो क्रोध, काला कार्य किया तो काला, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, जो कुछ है सब कुछ खोल करके रख देते और स्वीकार करते हैं कि मैं जो कुछ हूँ। अब संभालना तुम्हारा काम है, दिखलाना आपका काम है। मैं आपके समक्ष आकर के सब कुछ वैसी ही कहानी अपनी कहूंगा जैसे मैंने नई कहानी रची। तो मैं क्रोधी हूँ। बेटा सुनो ना, चुप हो जाओ थोड़ी देर। भगवान थोड़ी अर्थात जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में हम आलोचक बनते, आलोचक नहीं है, आलोचना करता है। और आप जगह जगह आलोचक बैठे हैं जो व्यक्तियों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रमण में हमें स्वयं की आलोचना करनी है। और हमने स्वीकार किया मैं क्रोधी, तो क्रोधी कहने से क्या क्रोधी हो जाए? क्रोधी कहने से मैं क्रोधी हूँ तो हमारे अंदर सरलता गुण आ जाता है, सहजता गुण आ जाता है। क्या सहजता, सरलता और समता। क्रोधी होना और मुझे समता का पाठ सीखना है, इसलिए मैंने कहा सरल रहो, सहज रहो, सरल रहो। संस्था में सब कुछ स्वीकार है। मैं ज्ञानी, मैं कैसे, मैं ज्ञानी, मैं कैसे कहूं कि मैं मानी? ज्ञानी मानी नहीं होते और मानी ज्ञानी नहीं होते, तो चीजें एक साथ हो नहीं सकती। ज्ञान है तो मान कैसा? और ज्ञानी में मानी
और माने में ज्ञानी हो नहीं सकता, तो अपन ना तो ज्ञानी है, अपन ना तो ज्ञानी है क्योंकि हम माने जो है, क्योंकि माने होने पर ज्ञानी हो नहीं सकते। और जिनके पास ज्ञान है उनके पास अहंकार, मान, अभिमान नहीं। देखो जितना ज्ञान होगा उतना मान कसाएगा विसर्जन। अब बात आई कि हमारे पास ज्ञान तो था तो प्रतिक्रमण किया, यस प्रतिक्रमण किया, लेकिन संपूर्ण ज्ञान तो नहीं था और संपूर्ण मान कसाय का भी क्षय नहीं हुआ था। अंश मात्र कुछ तो है, क्वालिटी तो भिन्न भिन्न है और क्वांटिटी भी भिन्न भिन्न है, पर है तो ना। अब जब हम भी पाप करते नहीं है, चीटी मारते नहीं है, जीवों को सताते नहीं है, फिर भी हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं ना। क्योंकि आचार्य पवन ने कहा प्रतिक्रमण में कि महावीर भगवान के जो शिष्य हैं वो वक्र है। वक्र मतलब टेढ़े, और आदिनाथ भगवान के जो शिष्य थे वो सरल है। सरलता में पाप होता ना। किसी ने कहा चलो ना वहां, सरल जाना होती तो वहां चले गए, चलो ना हमारे घर, चले गए, चलो ना आज यहीं बैठ के सरलता। और वक्रता में स्वीकार ना तो अच्छी चीज होती नहीं है ना, इसलिए वक्रता। तो आचार्य पवन ने सरलता में पाप होते थे इसलिए प्रतिक्रमण का वर्णन रहा, और महावीर स्वामी के शिष्य वक्र थे इसलिए प्रतिक्रमण का वर्णन रहा। अब जब साधु पाप करते नहीं लेकिन परिणाम तो वक्र है ना। क्रोध किया नहीं लेकिन भावों में क्रोध आ गया, मान बाहर में नहीं किया लेकिन मान कैसे अंतरंग में आ गई। मायाचारी करने का उद्देश्य नहीं था लेकिन मायाचारी अंतरंग में। लो देखने में दिख रहा है माता जी ने सब छोड़ रखा है ना, सद्भाव तो, लेकिन अंतरंग में बैठा तो है ना। लोग बैठा हुआ आपको क्या पता कि कुछ नहीं है, अंतरंग में देखने में घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी चल रहा होगा कुछ ना कुछ। वो आपको कैसे पता? मेरे विषय में तो मुझे ही पता है, और आपके विषय में मुझे कैसे पता? आंखों से जितना दिखता है उतना देख सकते हैं, पर है ना कोई ना कोई चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी माटी पर तिलक लगा रहे तो हम उसे भावों से ही सब कुछ सम्मान दे रहे। अंदर में क्या है वो आप ही जानते हैं, लेकिन हाँ हम जब भगवान के समक्ष आते हैं तो हम बिल्कुल नादान बन के आते हैं, और नादान बनकर के सब कुछ प्रकट कर देते हैं, और प्रकट करके आप जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। जो सजा देना चाहो, जो प्रायश्चित देना चाहो, जैसा रखना चाहो, जहां रखना चाहो मैं वहां रखूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। लेकिन ये भगवान मुझे पाप से तो मुक्ति कर दो, क्योंकि मैं ये पाप जो कर रहा हूँ, जो पापों का पाला पड़ रहा है उसके साथ अब नहीं जीना चाहता। अब मैं थक गया। कैसे?
थकी ना भगवती से तुम प्रभु मारे कर खीवतिया तुम प्रभु जय 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 जीते। थक गया हूँ, मेरी नाव थक गई भगवान, विनय पाठ कह रहे हो, और विनय पाठ कौन पढ़ेगा? जो थका होगा, जो हार गया होगा, है ना, जो उन्हें कुछ मांगता होगा, मैं थक गया हूँ भगवान, अब मेरी थकावट को दूर करने के लिए खीवतिया हो मेरे, आप हो मेरी खीवतहारे, हे खीवतहारे, हे खीवतिया, हे परमात्मा, हे चिरंजीवी, मेरी थकावट को दूर करो। मैं देख करके थक गया हूँ, मैं उलझते संसार से थक गया हूँ, मैं इतने पाप करके अंदर थक चुका हूँ, अब मुझे पार करो, अब मुझे पार करो, पापों से मुक्त करो, तब मैं पार होगा। क्या दोगे प्रायश्चित में गुरु जी की? आलोचना कर रहे और क्या चल रहा? प्रायश्चित में क्या देगी रवि की मम्मी? क्या देंगे? हम पहले सोच लेते हैं, यदि हमने आलोचना की, गुरुजन के सामने अपने दोष कहा, तो इसके बदले में वो क्या देंगे? इसलिए हम पहले ही दूसरे के विषय में पूछते हैं। यदि किसी ने ऐसा किया हो तो क्या होगा, उसके लिए क्या मिलेगा? बताओ, ऐसे पूछते ना। बहुत सारे लोग अपनी बात को जानने के लिए आत्मनिंदा, आलोचना करने के पूर्व क्या करते हैं? दूसरे के विषय में किसी ने ऐसा किया हो तो क्या करना चाहिए, किसी से ऐसा हो गया हो तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सी जाप करना चाहिए, कौन सा नहीं। ऐसा करने से पाप से मुक्त नहीं होते, ऐसा पूछने से हमारा पाप और बढ़ जाता, और ऐसा सोचने से और ऐसा पूछने से गुरुजन बहुत कठिन प्रायश्चित देते हैं। और यदि हमें सच में पापों से मुक्त होना है, जैसे भगवान से स्पष्ट कह रहे, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, क्या मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने दूसरे को मारा है, मैंने दूसरे के विषय में सोचा था उसका हित हो जाए, मैंने दूसरे के विषय में सोचा था वो रोड पर आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन कोई भी जब आलोचना करने जाएगा ऐसा बोलता है क्या? नहीं। क्यों? अंदर में माया चाह होती, अंदर में अहंकार होता है, कहीं मैं ऐसा बोल दूंगा तो मेरी वैष्णवी डाउन तो नहीं हो जाएगी, मैं गुरु की नजरों में कैसा लगूंगा, मैं कैसा दिखूंगा। अरे जब कह रही हो पालनहारी आप हो, मैं जो कुछ हूँ आपका हूँ, जैसे एक बालक माता पिता के पास जाकर के सब कुछ स्पष्ट कह देता है, सब कुछ बात बता देता है, वैसी चाहे श्रावक हो चाहे श्राविका हो, गुरुजन के समक्ष प्रभु की साक्षी में जाकर यदि दोषों से पापों से मुक्त होना है, डॉक्टर के सामने जाओ, डॉक्टर को कैसे बताऊं इलाज होगा क्या? डॉक्टर के पास जाओ और बीमारी ना बताओ। आचार्य बैठो ने और आप बीमारी ना बताए तो डॉक्टर क्या आपको अच्छे से परामर्श करके औषधि दे सकता है?
बीमारी से मुक्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसी द्वारा आप गुरुजन को स्पष्ट ना बताए, आपकी बीमारी तो इतनी सी थी लेकिन आपने बताई नहीं और आप ऐसे ही बताते रहे, तो वो बीमारी क्या हो गई? बढ़ती गई और दवाई डॉक्टर दे रहा, दवाई का आप सेवन कर रहे, लेकिन वो सेवन आप सही से, वो दवाई प्रॉपर जो जानी चाहिए वो नहीं जा रही, और आप कह रहे हम दवाई ले रहे हैं और आप कह रहे हम प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन आप पाप से मुक्त नहीं हुए। जैसे व्यवहार नए में बीमारी से मुक्त होने के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर को सही कब, कैसे, कहाँ पर चोट लगी, कितने दिन हो गए, बस क्यों पड़ी, सही पूरा बैकग्राउंड आपको सब कुछ बताना पड़ता है। उसी तरह गुरुजन को जब मन कोई दोष हो जाता है तो आप किस उद्देश्य से, किस भाव से, किस कारण से आपने ऐसा कहा, ऐसा सोचा, यदि उस पाप से सच में मुक्त होना चाहते हैं तो आपको भी एक बालक बन रोगी की तरह सब कुछ बोल लेना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? बीमारी बड़ी होगी तो सर्जरी भी करेगा। डॉक्टर पहले सोचेगा ऐसे ठीक हो जाए, दवाई भी देगा, लगाने की भी देगा, तब एक साथ सारी चीजें तो नहीं करता ना। डॉक्टर कभी इंजेक्टिव भी देगा, सारी चीजें करता ना। ऐसे ही क्या गुरुजन क्या प्रायश्चित देंगे? तुम्हारे भाव कैसे होंगे, तुम्हारा रोग कैसा होगा, उन सबको हमें नहीं सोचना चाहिए। वो सारी चीजें गुरुजन पर छोड़ देना चाहिए। हम दिन भर में रूटीन में बहुत सारी क्रिया करते, हिंसा भी करते, झूठ भी बोलते, चोरी भी करते, सब कुछ करते कि नहीं करते? इसलिए गुरुजन नहीं होते तो हम प्रतिदिन मुक्त होने के लिए हम भगवान के समक्ष आकर के निंदा कर, आलोचना कर देते हैं। और छोटा सा जो रूटीन में कोई गलती नहीं की तो क्या करते हैं गुरुजन, हम लोग भी प्रतिदिन गुरु भक्ति के बाद प्रायश्चित लेते हैं, सुबह भी लेते हैं, शाम को भी ले लेते। और यदि कोई जीव जंतु मर गए, कोई दोष हुए तो उसका भी प्रायश्चित अलग से लेते। जो ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात है, जिनकी जानकारी नहीं, जो हमारी जानकारी में नहीं है, उसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। और उसके लिए गुरुजन सुबह 2 गाय शब्द दे देते और शाम को 4 दे देते हैं। तुम्हारे ज्ञान में नहीं है फिर भी हो गए होंगे। कभी किसी को पैर लग गया हो, देखिएगा कई बार अपन क्या होते हैं, कई बार अपन साधु भगवंतों के साथ चलते और अपन पास चलते तो उनको अपना पैर लग जाता और पैर लगने से क्या होता है? आसमाधि। क्या? आसमाधि। इसलिए कभी लग गया हो, याद हो तो अपन को क्या करना चाहिए? गुरुजी चलते चलते पैर लग गया था और मुझे समाधि करना है, मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। ठीक है ना? अपन ने बोल दिया, अब गुरुजन कहते हैं कोई बात नहीं, एक प्रायश्चित करना, ठीक है, और आगे से ध्यान रखना, थोड़ी सी दूरी बना के। अब बताओ, इतना छोटा सा प्रायश्चित दिया, लेकिन आपने मन पवित्र करके जो कुछ हुआ उसको स्पष्ट कह दिया। और नहीं कहती तो अपना क्या होता? वो पाप बढ़ता चला जाता, बहुत सारी चीजें हो जाती कि नहीं। कभी कभी अपन बोलते हैं, बोलते कि नहीं,
और बोलते बोलते किसी का भी उजड़ जाता है, उजड़। कभी चिनवाड़ी पर यहाँ जितने लोग बैठे, कभी देखना बोलते बोलते कभी चिनवाड़ी पर भी तो कुछ होगा, किसी को याद होगा, लेकिन प्रायश्चित भी नहीं लिया होगा। तो पर ज्ञात है तो पर नहीं ज्ञात तो अपन प्रतिकोण में क्या करते, पापी भी हूँ, मैं पापी हूँ, क्योंकि कभी मेरे से कोई पाप हो गया, ऐसा तो नहीं है कि मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। पापी हूँ तभी तो इस पंचम काल में चलूं, पापी हूँ तभी तो मैं परमात्मा नहीं बना। जब तक मैं पापी रहूंगा तब तक मैं भगवान नहीं बनूंगा। अब कैसा भी हो, अब सुधारना आपका काम है, बिगाड़ना पाप का काम था। संगति से व्यक्ति बिगड़ता है, बुरी संगति मिल जाए तो व्यक्ति बिगड़ जाता है, और अच्छी संगति मिल जाए तो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। बुरी संगति में फंस करके, गलत संगति मित्रता करने से बिगड़ गए। अब हम आपकी संगति में आए परमात्मा, अब आपके पास आए हैं, आप सुधार लो। हेमा जिनवाणी आपने हमें क्यों बैठी, माता जी को क्या पता नहीं किसकी संगति में बैठे थे, क्या जिनवाणी बैठ क्यों की, आज एनिवर्सरी है आपकी, है ना। आज मैं जीवन संगनी मिली थी, वो जीवन संगनी की संगति में आए थे, और आज उन्होंने अपने स्वामिनी के साथ मां जिनवाणी भेंट की। क्यों? क्योंकि अब हम इस स्वामिनी मिली थी उस टाइम पर, अब एक साथ हम मां जिनवाणी की शरण में आए हैं और मां जिनवाणी बैठ कर रहे, ताकि हम भी इस मां जिनवाणी की संगति में आकर इसका प्रभाव हमारे ऊपर पढ़े। माता जी को क्यों भेंट की, माता जी पढ़ तो नहीं रही ना, एक बात सोचना, माता जी को जिनवाणी का भेंट की और नहीं की थी तो माता जी ने कहा था कि जिनवाणी दो, क्यों पढ़ तो नहीं रही ना, देख भी नहीं रही को खोल के, फिर क्यों यहाँ पर दर्शनी रखी है। नहीं, ये प्रदर्शनी नहीं है, ये प्रदर्शनी नहीं है, श्रद्धा भी है, सम्मान भी है, लेकिन यहाँ रखने मात्र से एक प्रभाव छोड़ रही है। क्या माँ कुछ ना करे पर माँ बैठी रहे, माँ कुछ भी ना करे घर में, पर माँ दिखती रहे, बैठी रहे, तो कम से कम बच्चा कहता तो है ये मेरी माँ। इस जो कुछ दिया इस माँ ने दिया, जो कुछ हो उस माँ की बदौलत हो, और वो माँ देखते देखते उस माँ के विषय में कुछ अच्छा बोलो तो वह माँ दुआ देती कि नहीं देती। ऐसे ही यह माँ रखी है, देख भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे, फिर भी वो अपना प्रभाव छोड़ती है। अंधकार को दूर करने के लिए किसी ने कहा पापी स्वीकार है ना, स्वीकार है, पापी है, और पापों से मुक्त होने के लिए मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। मैं दोषी भी हूँ, और मैं दोष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं निर्दोष बनना चाहता हूँ। मैं रोगी हूँ, यदि मैं कहता हूँ मैं रोगी हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं रोगी हूँ क्योंकि मैं निरोगी होना चाहता हूँ। मैं क्रोधी हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं क्रोधी बना रहना नहीं चाहता हूँ। मैं क्षमा का साथ चाहता हूँ
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रोधी हूँ, क्षमा करो, मुझमें भर दो ना भगवान, दो ना आशीर्वाद भगवान मेरे में क्षमा आए। कौन सी क्षमा? उत्कृष्ट क्षमा। मैं विद्वान है थोड़ा सा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे अंदर में माधव धर्म है, इसलिए मैंने कहा मैं मानी हूँ क्योंकि मेरे अंदर में माधव गुण नहीं। मैंने कहा मैं मानी हूँ, मायावी हूँ, नैतिक बहुत सारे रूप बनाता है, बहुत सारे नाना रूप बनाता हूँ। कभी मैं कोल वाला रूप बनाता हूँ, है ना, कभी मैं छुपाने वाला रूप बनाता हूँ, बहुत सारे नाना रूपों का प्रदर्शन करता हूँ। इसलिए मैं मायावी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कोई दूसरा रूप नहीं बनाना चाहता, मैं आर्जो धर्म चाहता हूँ, मैं अब एक ही रूप में रहना चाहता हूँ, मुझे जिन रूप में रहना चाहता हूँ। इसलिए जितेंद्र देव एक रूप को प्राप्त करने के लिए, एक रूप वितराग रूप में रहने के लिए, वितराग स्वरूप में ठहरने के लिए मैं आज आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ मैं मायावी और मैं लोभी भी, बहुत सारा लोभ है, इसलिए मैंने सब कुछ स्वीकार किया। अब आप मुझे स्वीकार करो। मैंने सब कुछ स्वीकार किया, अब आप मुझे स्वीकार कर लो। एक है समर्पण की परिभाषा। जहाँ समर्पण होता है वहाँ स्वीकार होता है। गलती कहाँ स्वीकार होती है? जहाँ समर्पण होता है, जिसके प्रति समर्पण होता है वहाँ पर गलती स्वीकार होती है, और जहाँ पर समर्पण नहीं होता है वहाँ पर गलती स्वीकार नहीं होती है, अहंकार होता है। इसलिए समर्पण की परिभाषा है प्रतिक्रमण। आस्था का नाम है प्रतिक्रमण, विश्वास का नाम है प्रतिक्रमण, विशुद्धि का नाम है प्रतिक्रमण, स्वाधीनता का नाम है प्रतिक्रमण, समता का नाम, समता का साधन है प्रतिक्रमण, अरहम की यात्रा है प्रतिक्रमण, सिद्ध पद की प्राप्ति का अभियान है प्रतिक्रमण, अरहंत पद की इच्छा है प्रतिक्रमण, महाव्रती बनने का नाम है प्रतिक्रमण, देश व्रती बनना है तो करो प्रतिक्रमण, क्यों करना, क्यों स्वीकार, मैं समर्पित हूँ, मेरा समर्पण है, स्वाध्याय का नाम है प्रतिक्रमण। क्या कहोगे प्रतिक्रमण के? अपनों का साथ है प्रतिक्रमण। क्या अपनों का साथ है प्रतिक्रमण? जब अपनों का साथ था तो कुछ करना भी होगा, कहा होगा। अब किसी को बुरा है तो प्रतिक्रमण करके अपनों से क्षमा मांगे, अपनों को क्षमा दान दीजिए। दान देने का नाम है प्रतिक्रमण। कौन सा दान? प्रतिक्रमण में वस्तु का दान नहीं, द्रव्य का दान नहीं, विशुद्धि का दान दो, अवय दान दो, क्षमा दान दो। बाकी समय वस्तु दान देते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण में कुछ और समय का दान है। प्रतिक्रमण समय सार करने का नाम है प्रतिक्रमण। समय मतलब अपने आप की प्रवृत्ति को इसलिए प्रतिक्रमण करो। जब तक नहाओगे नहीं, जब तक दादाजी कह रहे थे जब तक नहाएंगे नहीं
मंदिर में ही तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हम भी तो वही कह रहे हैं, जब तक नहाओगे नहीं तब तक पूजन कैसे करोगे? तन का स्नान जल से हो जाता है, तन का मैल जल से धुल जाता है, लेकिन मन का मैल धोए कैसे? मन की मैल को धोने के लिए प्रति जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तक अपने मन की मैल को नहीं धोया तब तक भोजन करोगे कैसे? तन को पुष्ट करने के लिए भोजन आवश्यकता होती है, और आत्मा को पुष्ट करने के लिए सामायिक स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। लेकिन सामायिक और स्वाध्याय तभी होगा जब प्रतिक्रमण से स्नान होगा। यदि बिना स्नान किए भोजन करेंगे तो पवित्रता नहीं आएगी। जैसे आप बिना नहाए कभी भोजन करो, कोई हॉस्पिटल आते हैं तो कैसा लगता? मन बेकार के सब के साथ छप करती है। जब स्नान करने की ताजगी आती है, आनंद आता है। ऐसी आचरण कह रहे हैं, मन की मैल को धोना है तो प्रतिक्रमण करो जितना बने। जब कभी क्या करते हैं, ऐसे नहा लेते हैं, और लेकिन बहुत ज्यादा मैल लग जाता तो क्या करते, बहुत अच्छे से नहाते, तो उसके लिए अष्टमी चतुर्दशी आती, उससे विशेष प्रतिक्रमण होता। फिर भी वो ना छूटे तो क्या करते, कोई और वस्तु लाते, प्रोडक्ट लाते हैं ना। ऐसे ही जो प्रतिक्रमण, जो मन का मैल आप ना धो पाओ तो उसके जो गुरुजन उनके चरणों में आकर के वो और मन के मैल धो करके, जैसे कोई दाग लग जाता तो नहीं छूटता तो आला लाको ना जाने कौन से वस्त्र में लगा। ऐसे ही बहुत सारे पाप जिनका मैल आपके प्रतिक्रमण से नहीं धो सकता, उसके लिए गुरुजन के चरणों में आओ और विशुद्धि बढ़ाओ। पापों से जब तो कर्म ज्यादा नहीं बनेंगे, फिर निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या था, वो मैं भूल गए, वैसे भी संपूर्ण समाधान इतने में हो गए होंगे। तो आप हम क्रोधी है, अज्ञानी है, मायावी है, मूर्ख है, बुरे है, रागी है, दोषी है, लोभी है, और बार बार नियम लेते और टूट जाते हैं। प्रतिक्रमण भगवान क्षमामूर्ति, हे करुणा के सागर, हे स्तुति के सागर, हे चित्रपति, मेरे दोस्तों को हर नाम। ये बालक आपके चरणों में खड़ा है, तब तक खड़ा रहेगा जब इस बालक के हाथों से इस बालक ने बहुत सारे नियम दिए थे, वो टूट गए हैं, पूरे नहीं कर पाया, और फिर इस बालक ने सोच लिया तो नियम टूट ही गया है,
तो आप टूट गया तो क्या किया उसने, पाप करना राज्य मुझे फिर से जारी कर दिया। इस बादल के लिए बता रही हूँ, गाड़ी खराब हो गई। एक बार आप एक्टिवा चला रहे थे भैया सुनो, और वो एक्टिवा खराब हो गई रास्ते में, है ना। अब सोनू क्या कह रहा है, एक्टिवा खराब हो गई, अब मैं यही खड़ा रहूंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। पहले तो पुरुषार्थ करना, तो वहीं खड़े हो रो गए, अब मैं कभी नियम नहीं लूंगा, अब मैं कभी नहीं नियम लूंगा, क्योंकि मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट जाता है। तो मैं कह रही हूँ पहले वो बात बताओ, एक्टिवा खराब हुई थी, वही तो रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो मंदिर आए कैसे, वही खड़ा रहना। अरे फिर कहते कैसी बात अच्छी बात करते हो, एक्टिवा खराब हुई थी, मैं कैसे ढूंढ रहा था, नहीं उठ रही थी तो छोड़ के घर आते, दूसरे को लाते, उससे उठा जाते, एक ही आता ना, फिर सुधार करके लाए ना, और एक्टिवा चलाना तो नहीं छोड़ा था। लेकिन नियम की बात आती है, चोट भी लगती है, गिरती हो, सुराखती हो, पैर की रिपेयर, पैर में लगी तो पैर को रिपेयर करा लेते हो, गाड़ी टूटी, गाड़ी पंक्चर हुई तो उसको ठीक करा लेते, और नियम टूट गए तो अब मैं कभी नया नियम नहीं लूंगा, मेरे से नियम टूट जाता है, अब तो मेरा नियम टूट ही गया। नहीं, जो नियम टूटा, जिनसे गलती हुई, आप वो आकर के गुरु चरणों में प्रायश्चित करें, पापों से मुक्त हो, और पापों से मुक्त करके गुनाह से सजा सीखे। ऐसी समझदारी नहीं है, स्वार्थ है, यही सिखलाता है। गुरु जी यही कहते, टूट गया कोई बात नहीं, टूट गया ना, प्रायश्चित देंगे, गुनाह से जारी रखो। आपका कभी नियम टूट जाए, एक दिन टूटता ना, दूसरे दिन से जारी रखो, फिर आप जो एक दिन टूटा उसका प्रायश्चित लो। ये समझदारी नहीं है, मूर्खता है। आप तो टूट गए, आप तो क्यों ना रात्रि पूजन करने लगे, आप तो ये हो गया, आप तो क्यों ना करने लगे, ऐसा कदापि नहीं करना। जो नियम टूटे हो, जो याद आ रहे हो, आप इससे प्रतिक्रमण कर लो, फिर विशुद्धि जागे तो प्रायश्चित करने, आलोचना करने वाला। चलो तो समय हो गया है, मैं सभी जीवों क्षमा करना हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। ये दिल मेरे द्वारा अज्ञान की वश हो गई, अहंकार की वश हो गई, कोई अपराध हो गया हो,